एक राजा के दरबार में अद्भुत न्याय। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। सहनशील और न्यायप्रिय था। उनके राज्य में सभी प्रजा आज्ञाकारी था। एक समय की बात है। भूख, प्यास, नींद और आशा में यह बात विवाद हो गई कि हम चारों में कौन बड़ी है। चारों ने लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंच गई। राजा ने पूरा बात सुना और पूछा। सब वहां भी वही बात कहने लगे, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों भूख? आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसीलिए बड़ी हूं कि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते, अनेक प्रकार के पकवान बनते और वे जब मुझे थाल सजा कर देते तब मैं खाती हूँ। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में कह दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पांचों पकवान न बनाए, थाल न सजाए। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई। उसने बासी टुकड़े खाए। देखिए, बड़ी तो मैं हूं, मैं ही हूं। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूं, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते और वे जब मुझे गिलास भरकर देते तब मैं उसे पीती हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि राज भर में कह दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे लगा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखेंगे कि प्यास कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ वहाँ दौड़ती रही, लेकिन पानी कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है। मैं बड़ी हूं, अब इसमें तो कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते, उस पर बिस्तर डलवाते, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते तब मैं सोती। राजा ने सेवकों से कहा, राज भर में यह कह दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे। देखिए, नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा,
नींद भी हार गई। नर्म बिस्तर की बात कहने वाली उब्बर खाबर बंजर धरती पर जाकर सो गई। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बरी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसी बरी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज भर में कह दो कि कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे और आशा का दीप न जलाए। आशा को आस लगेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस लगी। वह यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार दीपक के प्रकाश में हरिया घैला बना रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी हो। कामनाओं के दीप मुझे तो अच्छा है, लेकिन आशा का दीपक कभी मुझे नहीं देना चाहिए। स्थिति कैसे भी हो, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए संघर्ष का हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब एक साथ मिलकर रहने लगता है।